मुंबई महानगरपालिकाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतीय सेनेकडून मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी पोस्टरबाजी बॅनरबाजी केली जात आहे। आज उत्तर भारतीय सेनेकडून दादर आणि अंधेरीमध्ये एक बॅनर लावले आहे ज्याच्यावर लिहिले आहेत सटोगे तो बचोगे वरना पिटोगे। हा कसा प्रकारचा बॅनर आहे, काय आहे बॅनरचा उद्देश? आमच्याकडे आता उत्तर भारतीय सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला है। सुनील जी, कभी आप बैनर लगाते हैं उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे और आज आपने लगाया है सटोगे तो बचोगे, इस तरह के विवादित बैनर का उद्देश्य क्या है? हम हमारे समाज को संगठित कर रहे हैं। सही में हम बटे थे, हम पीटे गए थे, लेकिन जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप देशपांडे जो धमकी दे रहे हैं ना खुलकर कि साथ में रहोगे तो भी आप पिटोगे, यानी हम लोग अगर पिटे जाएं और ये तमाशा देखेंगे या मारेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को संगठित करना होगा लोगों को। तो संगठित करने के लिए सटोगे तो बचोगे वरना बटोगे तो पिटोगे, ये संदेश लोग ने दिया है। मैं मेरे समाज को संदेश दे रहा हूं कि ऐसे गुंडे लोग को सबक सिखाने के लिए सटना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है, साथ में आना जरूरी है। अन्यथा ये लोग कुछ सीट पर जीते तो ये हमको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग संगठित हो रहे हैं, हम लोग सट रहे हैं, साथ में आ रहे हैं और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं लोहे से दिया जाएगा। संदीप भाई, ध्यान में रखना है बात। लेकिन संदीप देशपांडे ने तो ऐसा कहा था कि जर तुम्ही मराठीचा अपमान केला तर नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, मराठीचा अपमान केला तर। ये व्यक्ति ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया है। पहले बोला कि नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, तो मैं इनको संदेश देना चाहता है कि हमारा समाज सट रहा है, साथ में आ रहा है। संदीप भाई, तैयारी आप भी करिए, हमने भी किया है। हमारा समाज संगठित होगा, हम लोग सत्ता में भी आएंगे और पीटे नहीं जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी जो तमाशाई बनकर देख रही है, समाज जागरूक हो रहा है और हम लोग सत्ता में भी आ रहे हैं। तो ये संदीप देशमुख हो या देशपांडे हो, कोई भी हो, हम किसी से डरते नहीं है। हमारा समाज संगठित होगा, हम सत्ता में आएंगे, ताकत लेंगे। आपका टारगेट मन से है या फिर और भी पार्टियां है? क्योंकि आप जब भी बोलते हैं मन से कोई टारगेट क्यों करते हैं? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मारना शुरू किया और जो राज्य का मुखिया है देवेंद्र फडणवीस है, उसकी जिम्मेदारी थी ना हमारा देखभाल करने का। स्कूल में कोई दो बच्चे लड़ते हैं और प्रिंसिपल काने आंख से देख रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल गलत है। हमारा राज्य का प्रिंसिपल देवा भाव ये गलत है, इसके कारण पीटे जा रहे हैं, 1 साल से पीटे जा रहे हैं। और इसी ने राज ठाकरे को Y+ सिक्योरिटी दिया। अरे भाई साहब, जिसके पास 0 सीट है उसको Y+ सिक्योरिटी इसलिए दिया कि वो हमारे को पीटे और उत्तर भारतीय वोट जाए भारतीय जनता पार्टी को। जो 2009 में हुआ था ना, कांग्रेस की सत्ता ने यही करवाया था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा पिटवाया और उस समय जो कांग्रेस का 10 सीट था मुंबई का, वो 17 सीट बन गया। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आ गया था। तो मारने के बाद इनके समाज के लोग इनको वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा समाज आज मार नहीं खाएगा, हम संगठित होंगे। मैं सभी उत्तर भारतीय, यहां तक कि गुजराती, मारवाड़ी, जैन समाज से निवेदन करता हूं, सटोगे तो बचोगे वरना बटोगे तो पिटोगे, ये ध्यान में रखना। आता समय बहुत खराब समय होगा अगर आपने सत्ता ताकत नहीं लिया। महानगर पालिका में कोई भी भारतीय जनता पार्टी शिंदे का कोई भी जीते, कोई फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि इनके विधायक होने के बावजूद, इनके मंत्री होने के बावजूद भी हमको पीटा जा रहा है। आपको ताकत लेना होगा, महानगर पालिका का ताकत आपको सुरक्षा देगा, अन्यथा हम पीटे जाएंगे। लेकिन अब दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ गए हैं, महानगर पालिका चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है परिणाम क्या होगा? क्योंकि मराठी मानुस तो खुश है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि इस बार महापौर मराठी ही होगा, क्योंकि राज ठाकरे जी ने भी कहा था कि इस बार महापौर मराठी होगा। जहां तक राज साहब ठाकरे या उद्धव साहब, ये दो लोग जो वर्णन करके मराठी एक महापौर बनाने का बात कर रहे हैं, तो मैं कौन सा गलत बोल रहा हूं? मैं भी तो यहाँ का भूमिपुत्र उत्तर भारती को बनाने का बात कर रहा हूं, जो खुद यहाँ जन्मा है, खुद अपने आप को मराठी समझता है, यहाँ का स्थायी निवासी है, भूमिपुत्र है उत्तर भारती। क्योंकि हमारा समाज है ना मराठी भाइयों से ज्यादा है। आपको ये समझना होगा, गणित समझना होगा कि मराठी समाज जो 30% 2017 में था, आज 28 हो गया। उत्तर भारतीय जो 30 था, आज 35 हो गया। और 35% उत्तर भारतीय एक साथ अगर स्टैंड ले लिया, हम सुरक्षा के कारण हम एक साथ आ रहे हैं, अन्यथा हम बटे थे। घटना के आधार पे हम एक साथ आ रहे हैं और हम लोग जान गए कि हम यहाँ परमानेंट परदेसी हैं। 10 पीढ़ी के बाद भी हमको भैया बोल के पीटा जाएगा। हमने 10 पीढ़ी आगे की नहीं देखी, उसकी तैयारी आज से हो रही है। अगर आप साथ में नहीं आएंगे, आता समय दुर्भाग्य होगा।
सड़क पे आपको नहीं छोड़ेंगे, बस में नहीं छोड़ेंगे, ट्रेन में नहीं छोड़ेंगे। ये लोग 4 लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे 100 लोग तमाशा देखेंगे। सत्ता दीजिए, मैं वादा करता हूं हमारा महानगर पालिका का हमारा महापौर बने, एक चीज पक्का है, लेकिन कॉर्पोरेटर भी वो ताकत रखता है जहां हम केंद्र हिला सकते हैं, ये ताकत बनेगी। महापौर कौन होगा, मराठी होगा कि उत्तर भारतीय होगा? ये मेरा भूमिपुत्र उत्तर भारतीय होगा। कारण अगर आपने यूपी में नहीं देखा, जो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद पंत मराठी समाज के थे, हमने मराठियों को गले लगाया। नरेंद्र मोदी कहाँ के? गुजरात के, उनको हमने सांसद बनाया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। जब यूपी वाला ये अपना सकते तो महाराष्ट्र क्यों नहीं यूपी वाले को अपना सकता है? हमारे लोग को क्यों नहीं अपना सकते? और महापौर बनना गर्व की बात है, यहाँ का भूमिपुत्र होगा। मैं आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊंगा कि देखो भाई यहाँ का भूमिपुत्र है। या तो आपको उसको भूमिपुत्र मानते हो या तो नहीं मानते हो। अगर आप नहीं मानते हो तो मैं जबरदस्त हमारा महापौर उत्तर भारतीय बना के रहूंगा। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है, मुंबई महाराष्ट्र में पहला हक तो मराठी का होना चाहिए ना। मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की। दूसरा, भारत एक इकाई है, ये संविधान बोलता है। आप हर एक जगह पे जाकर आपका व्यवसाय कर सकते हो, रह सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो यहाँ जन्मा है, या तो बताइए भूमिपुत्र है या नहीं है? आप पहले इसका मेरे को जवाब दीजिए। जो यहाँ महाराष्ट्र में जन्मा है, जो 2-3 पीढ़ी से रह रहा है, क्या वो भूमिपुत्र है कि नहीं है? अगर उसका 8-9 में शुक्ला आ गया, पांडे, तिवारी या जो भी आ गया, जायसवाल आ गया, अग्रवाल आ गया, जैन आ गया, यहाँ जन्मा हुआ है, तो आप उसको बाहर वाला मानोगे क्या? वो बांग्लादेशी हो गया क्या? पाकिस्तानी हो गया क्या? हमारे लोग यहाँ पे सत्ता में लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर करती थी, स्टैंडिंग कमेटी के 27 मेंबर में गए टाइम आपको ध्यान देना होगा, 10 मेंबर थे शिवसेना के, 9 मेंबर थे भारतीय जनता पार्टी। 27 में से ये 19 नंबर बहुमत में था। हर एक भ्रष्टाचार में साइन दोनों मिलकर करते थे। दोनों चोर हैं। अब क्या हो रहा है? राज ठाकरे भी उस चोरी में आना चाहता है। तो उत्तर भारतीय इस समय अगर जीत के आता है, मैं आपको वादा करता हूं भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्योंकि हमारे लोग जब आएंगे ना, तो ये चोरी जो हो रहा है ना, 70,000 करोड़ का जो लूटमार हो रहा है ना, ये बंद होगा। इनको ये डर है, भारतीय जनता पार्टी को एक ही डर है कि अगर हम लोग इनको, अगर ये लोग आ जाते, उत्तर भारतीय विकास सेना के लोग आ जाएंगे, जो हमारा समीकरण चलता था, जो बैकडोर से काम करते थे लूट मार का, वो बंद हो जाएगा। और इसलिए उत्तर भारतीय को साथ में आना है। सुरक्षा, भ्रष्टाचार मिटाना है और आते समय हमारा स्वाभिमान भी कायम रहे। इसके लिए आपको उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी को वोट देना। मैं तो आपको बोलता हूं, मैं 100 टिकट मराठी समाज के लोगों को दे रहा हूं। केवल उत्तर भारतीय नहीं, मैं मराठी समाज को भी दे रहा हूं। और मैं मराठी समाज को गले लगाता हूं, क्योंकि मैं यहाँ का भूमिपुत्र है, तो मैं भी उनको अपना ही मानता हूं। 100 टिकट उत्तर भारतीय विकास सेना की तरफ से। दूसरा, 2 लाख के बजट में, 2 लाख के बजट में आप चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उत्तर भारतीय वन साइडेड वोट देगा। उत्तर भारतीय प्रत्याशी अगर है, उसको पूरा वोट मिलेगा, और मराठी प्रत्याशी उत्तर भारतीय विकास सेना का होगा, उसको उत्तर भारतीय वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारतीय प्रत्याशी और या शिंदे का उत्तर भारतीय प्रत्याशी, उसको मराठी वोट नहीं मिलने वाला है। आप बात कर रहे हैं कि मराठियों को भी आप टिकट देने वाले हैं। एक तरफ आप कहते हैं उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे, उत्तर भारतीय सटोगे तो बचोगे, तो ये कैसा है? उत्तर भारतीयों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और मराठियों को भी टिकट दे रहे हैं। मैं मराठी को अपना भाई समझता हूं। मैं ये उत्तर भारतीय की जगह पे आप जो लोग मार रहे हैं ना, उनको कम करना जरूरी है। जो तमाशा देख रहा है भारतीय जनता पार्टी, उनको कम करना जरूरी है। ये ताकत मुझको मेरे समाज को देना है। मेरे समाज के लोग आएंगे। उस पार्टी में जीत के क्या हो रहा है? मार ही खा रहे हैं ना। चलो उत्तर भारतीय बीजेपी शिंदे से जीत जाए तो भी हम पीटे जा रहे हैं 1 साल से। कहीं ना कहीं मनसे का कुछ नंबर आएगा, 0 पे इतना पीट रहे, नेट प्रैक्टिस कर रहे, आते समय तो सीजन क्रिकेट होगा। तो मेरा समाज अगर मेरे पार्टी के द्वारा लड़ता, आज सुनील शुक्ला ने लोहा लिया ना 1 साल से, मेरे पास सत्ता है क्या? अगर मैं आज बिना सत्ता लोहा ले सकता हूं, तो मेरा कॉर्पोरेटर उतनी ताकत रखेगा, केंद्र हिला देगा। ये भूल जाइए कि हाथ कभी उठा पाएंगे। तो मेरे समाज को मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन मराठी समाज भी वंचित है, जो ओबीसी SC ST है। ये 53% महाराष्ट्र में होने के बावजूद केवल 12% ये मंत्रालय में है। तो मेरा ओबीसी समाज भी वंचित है, SC ST भी वंचित है। इन पर भी शोषण हुआ है, तो उत्तर भारतीयों पर भी शोषण हुआ, तो हम साथ में आ रहे हैं। और मैं ताकत देना चाहता हूं, भ्रष्टाचार तो मिटेगा, लेकिन सत्ता आपको मिलेगा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट कमलेश सह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क
आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव